कि मामा जी मेरे मरने के बाद में तो इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता ही पानी उन्हें पिला देना। मामा जी यदि मरने के बाद में श्रवण कुमार कहते हैं मामा जी मेरे मरने के बाद में इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता ही पानी उन्हें पिला देना। मामा जी मेरे मरने के बाद में बोले हैं श्रवण कुमार मामा जी, मैया पूछे लला कहाँ है, कुल का दीप बुझा देना। पिताजी पूछे कुंवर कहाँ है, सारा भेद बता देना। मामा जी मेरे मरने के बाद में जवाब दिया, मामा जी चले जाओ, हमारा ये बड़ा ही दुर्भाग्य है जो मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। हाथ में कमंडल लिया, जल भर लिया, जल भरने के बाद में चले हैं। चलते चलते एक बात और कह दी श्रवण कुमार ने, मामा जी जा रहे हो जाओ, लेकिन जब तक हमारे अंधी और अंधा दोनों पानी न पी लें तब तक अपनी जुबान से कोई शब्द मत निकाल देना, अन्यथा वो जल नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ जल को लेकर के पहुंचे हैं। पैरों की आवाज जब अंधी और अंधा ने सुनी, दिल में सुकून आने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र आ गया। दशरथ पास में पहुंच गए, आगे को कमंडल बढ़ाया, हाथों में स्पर्श कराया। श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, मैं ऐसे जल नहीं पीऊंगा, जब तक बेटा तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं जल नहीं पी सकता, तब तक जल नहीं पी सकता। हुआ ऐसा, महाराज दशरथ बड़े ही मजबूर हो गए, समझ लिया कि अब ये जल नहीं पिएंगे, और जब ये जल नहीं पिएंगे तो भला हम करेंगे क्या। तो धीरे से आवाज निकाली है दशरथ ने, अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे से बोले हैं, धीरे से आवाज निकाली है, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तुम्हें लेके आया है, ऐसे वचन सुनाया है। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे से आवाज निकाली है, बहन और बहनों से कहा है तुम पानी पी लो, उसके बाद मैं सारा हाल बता दूंगा। अंधी और अंधा कहने लगे, दशरथ तुम? जवाब दिया, हाँ। अरे मेरा पुत्र कहाँ है? जवाब दिया, ये बात बाद में पूछना, पहले तुम पानी पी लो। औद्यालिक मुनि और चंद्रकला दोनों कहने लगे, दशरथ
जब तक मैं अपने पुत्र की आवाज नहीं सुन लूंगा तब तक मैं ये जल नहीं पी सकता। दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध। तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया। जो इतने शब्द सुनने के हमारा पुत्र खत्म हो गया, जवाब दिया हाँ। अंधी और अंधा कहने लगे, हे दशरथ, अरे जहां पर मेरा पुत्र है हम दोनों व्यक्तियों को वहीं पर पहुंचा दो, अन्यथा हम दोनों लोग यहीं पर अपने प्राणों को निकाल देंगे। दशरथ ने डोली को उठाया, जहां पर पुत्र लेटा था वहीं पर पहुंच गए। मैया ने आगे को हाथ बढ़ाए हैं तो पुत्र की लहस पड़ी है, थोड़ी सी हवा की है तो पुत्र को थोड़ा सा होश आ गया, थोड़ी सी सांस चल रही थी। मां कहने लगी, लाला अगर तुम मरे गए तो मैं ही जी करके क्या करूंगी। बेटा तुम्हारे बिन दुनिया में रहने वाला मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता। श्रवण कुमार कहने लगे, मां अब इसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि जिसका जिस समय वक्त आ जाता है वो कभी टिक नहीं सकता। श्रवण कुमार कहने लगे, मां लीना जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल का दीजियो, एक बार पुचकार के प्यार मैया कीजियो। माँ जो दुनिया में आया है उसे जाना निश्चित है, आप चिंता नहीं करना। मेरा समय आ चुका था, इसलिए माँ अरे दुख सुख की जो कहरी मैया हमसे पहले, आखिरी प्रणाम मैया, आखिरी प्रणाम मम्मी मेरी वही ले ले। माँ अब मैं बच नहीं सकता, मेरी माँ तक मेरी बिगड़ने लगी जबान, इतनी कई की बेटा ने तब छोड़े अपने प्राण। जागी मैया सिसकत रही कि बेटा जग से उड़ी गऊ है, जागी मैया बिलखत रही कि सुवना खाली करी गऊ है। बेटा ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। मां रोती रही, अपना सिर जमीन में मारने के बाद में मां भी खत्म हो गई। औद्यालिक मुनि सोचने लगे, अब दुनिया में मैं ही क्या करूंगा। अरे पुत्र भी खत्म हो गया, मेरी पत्नी भी खत्म हो गई, भला दुनिया में रह करके मैं अब करूं तो करूं क्या। जवाब दिया, दशरथ तुमने बहुत गलत काम कर दिया, अब भला मैं अकेला क्या करूं। अरे ये जल मेरे लिए लेकर के गए थे, एक बात का ध्यान रखना, ये जल मैंने तो नहीं पिया, लेकिन ये जल जिस जगह पे डालोगे वहां पर खून की नदियां बह जाएंगी, नदियां। जाओ ये जल ले जाओ, इस जल को मैं पान नहीं कर सकता। इतने शब्द कहने के बाद में महाराज औद्यालिक मुनि ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब अपने प्राणों को छोड़ा, वो जल महाराज दशरथ ने वृक्षों के ऊपर डालना चाहा तो वृक्षों से आवाज आई, ये जल हमारे ऊपर मत डाल देना, अगर तुमने ये जल हमारे ऊपर डाल दिया तो हम जल करके भस्म हो जाएंगे। दशरथ ने विचार किया, ये अब जल कहां डालें। वो जल आकाश में फेंकना चाहा तो देवता चीखने लगे, दशरथ अगर धोखे से ये जल हमारे ऊपर आ गया तो हम देवता एक भी नहीं बचेंगे, ये जल का तुम खुद ही इंतजाम करो।
तो महाराज दशरथ ने वो जल कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के डाला। दूसरा कवि ये कहता है ये जल उस जगह पर काम आया जहां पर आजकल देखा होगा जब घाट होता है ना, वहां पर काम आया। लेकिन कवियों का मत है, जैसा जिसने लिख दिया वैसा बता रहा हूं। इस तरीका से कुरुक्षेत्र के मैदान में जल डाला, वो श्रापित जगह हो गई। वहां पर किसी को किसी का मोह नहीं आता था। वही कारण था जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदियां बह गईं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा था, प्रभु हमारा युद्ध 18 दिन चलेगा, अरे हमारे लिए कोई जगह नियुक्त कर दो। तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन को रथ में बिठाया और लेकर के चले। सबसे पहले पहुंचे ही पुष्कर द्वीप पे। अर्जुन बोले, प्रभु ये जगह बहुत अच्छी दिख रही है। श्याम सुंदर कहने लगे, अर्जुन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये सप्तर्षियों की जगह है भजन पूजा करने की। तुम रथ में बैठो। रथ में बिठाया, आगे को चले हैं तो तीर्थ नेमी सैरांड में पहुंचे। अर्जुन बोले, प्रभु ये तो जगह और अच्छी है, यहाँ पर युद्ध हो जाए तो। कन्हैया कहने लगे, नहीं अर्जुन बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भगवान की भक्ति होगी, ये संत भगवानों की जगह है, यहाँ पर नहीं, रथ में बैठो। रथ में बैठाया, तीसरी बार चले हैं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे तो क्या देखा कि एक खेत में एक पुरुष और एक स्त्री, एक उसका बेटा एक खेत में पानी लगा रहे हैं। और पानी लगाते हुए देखा तो अर्जुन बोले, प्रभु यहाँ पर तो खेती होती है, भला यहाँ पर हमारा युद्ध कैसे होगा। श्याम सुंदर कहने लगे, अर्जुन अभी हो क्या गया है, अभी तुम देखो, सिर्फ देखो। कुछ समय बीता है तो जो खेत में पानी तीनों प्राणी लगा रहे थे वो पानी कट गया। और जब पानी कटा तो स्त्री चीखने लगी। जवाब दिया, महाराज पानी कट गया, अरे इसे रोक दो। तो स्त्री का पति बोला, चीख काहे क्यों रही है, अरे पानी कट गया, मिट्टी उठा और रख दो, पानी बंद हो जाएगा। वही हुआ। दूसरी बार फिर से पानी कट गया। जब दूसरी बार पानी कटा तो स्त्री फिर से चीखने लगी, महाराज पानी फिर कट गया। जवाब दिया, बार बार कहती हो कि पानी कट गया, अरे मिट्टी उठाओ फिर रख दो। स्त्री ने मिट्टी उठाई, फिर रख दी, पानी बंद हो गया। मिट्टी उठाने के साथ साथ एक बात और कह दी, महाराज इस बार तो मिट्टी रख दे रही हूं, लेकिन अगर तीसरी बार पानी कट गया तो इस तरीके से मैं पानी को बंद नहीं करूंगी। लेकिन भगवान की अदालत का फैसला कोई समझ नहीं पाया। तीसरी बार पानी फिर से कट गया और जो तीसरी बार पानी कटा तो स्त्री फिर से चीखी, महाराज पानी फिर से कट गया। स्त्री का पति कहने लगा, बार बार चीख रही हो कि पानी कट गया, अरे पानी कट गया, तुमको चैन नहीं है, तुम कह रही थी कि इस तरीके से पानी को नहीं रोकूंगी, अरे अपने बच्चे की गर्दन को काटो और रख दो, पानी नहीं कटेगा। तो स्त्री को बिल्कुल भी दया नहीं आई, अपने बच्चे की गर्दन को काट दिया और रख दिया। अर्जुन कहने लगे, प्रभु गजब हो गया, अरे हमारा भाई भाई का युद्ध है, यहाँ पर मैं अपना युद्ध नहीं करूंगा, अरे यहाँ पर तो किसी के ऊपर किसी को दया नहीं आती है। श्याम सुंदर कहने लगे, अर्जुन पागल नहीं बनो, अरे वो कौरव तुम्हारे भाई जरूर हैं, मानता हूं, लेकिन वो तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर जमीन देने के लिए राजी नहीं है, तुम्हारा युद्ध यहीं पर होगा।